अगर आप कुकर में करेले बनाने का ये यूनिक तरीका एक बार देख लेंगे तो हमेशा करेले इसी तरह से बनाएंगे। इससे करेले सिर्फ 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाते हैं, एकदम सॉफ्ट और मज़ेदार बनते हैं। साथ कॉम्बिनेशन में मैंने बनाया है अचारी लच्छा पराठा, जो इन करेलों के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आप इन दोनों को साथ में बनाओगे तो आपकी लंच थाली सिर्फ आधे घंटे में बन के तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले हम करेले बनाएंगे। तो यहाँ मैंने आधा किलो करेले लिए हैं, इनको बहुत अच्छे से पानी से धो लिया है और हम इसका ऊपर का छिलका निकाल देंगे। तो मैं बहुत थोड़ा थोड़ा सा छिलका निकाल रही हूँ, ज़्यादा छिलका रख रही हूँ। आप चाहो तो छिलके को पूरी तरह से अलग कर सकते हो। और अब हम इन करेलों को इस तरह से स्लिट करेंगे या कट लगाएंगे बीच से और इनके जो बीज जो है निकाल देंगे। तो मैं बहुत देखकर करेले लाई थी, तब भी यहाँ पर जो बेंगलोर में करेले आते हैं थोड़े पके से ही आते हैं, तो इसके बीज मैं सारे निकाल दे रही हूँ। अगर आपके यहाँ करेलों में सॉफ्ट बीजे हैं तो आप रख भी सकते हो, और अगर करेले में लाल बीजे हैं ना तो ज़रूर से ही निकाल दें। तो अच्छा, ये देखें आप, मैंने सारे करेलों के बीज हटा दिए हैं और अब हमें यहाँ पर इन पे अच्छे से नमक की कोटिंग कर देनी है। तो मेरी मम्मा तो क्या करती हैं कि रात को करेले छील के उनमें अच्छे से नमक लगा के फ्रिज में रख देती हैं और सुबह उनको पका लेती हैं, तो काम बहुत जल्दी से हो जाता है। तो बस आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है, नमक ना अंदर और बाहर करेलों में अच्छे से लगाएं। और अब हम इन करेलों को 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे नमक के साथ, जिससे कि इनका थोड़ा कड़वापन कम हो जाए। तब तक हम मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून सौंफ या फेनल सीड्स। तो करेले में ना सौंफ का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, आप इसको ज़रूर डालें। साथ में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे खड़ा धनिया और 2 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च, और इनको हमें धीमी आंच पे हल्का सा रोस्ट कर लेना है। तो बहुत ही बेसिक से मसालों के साथ मैं इसको बना रही हूँ। आप मसाले अपनी पसंद के और भी डाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ये भुन जाएंगे ना मसाले, आपको खुशबू सी आने लगे, तो हम इनको एक बोल में निकाल देंगे जिससे कि हल्के से ठंडे हो जाएं। और अब उसी पैन में मैं डाल दूँगी एकदम थोड़ा सा सरसों का तेल, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन। तो मैं साबुत ही डाल दे रही हूँ क्योंकि एनीवे हमें मसाला बाद में पीसना है, तो ये लहसुन पिस जाएंगे। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटा स्लाइस किया हुआ प्याज, और ना इनको हमें हल्का सा ही भूनना है। तो अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप बिल्कुल से प्याज लहसुन इस रेसिपी में छोड़ सकते हो, इसके टेस्ट में कोई खास अंतर नहीं आएगा। और यहाँ देखिए, जब आपको प्याज ना हल्की सी गुलाबी नज़र आने लगे, हमें इसको डार्क ब्राउन वगैरह नहीं करना है कुछ भी। और इसको हम क्या करेंगे, मसाले के साथ ही मिक्स कर लेंगे और इनको हल्का सा ठंडा होने देंगे। और ये देखिए मसाला अब ठंडा हो गया है, तो हम इनको इस तरह से मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे, इसको पीस लेंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मसाला नहीं पिस रहा है तो आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून पानी का इस्तेमाल कर सकते हो और मसाले को आप पीस लें अच्छे से। ये देखिए मसाला पिस गया है, और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, थिक रखनी है, बहुत पतला नहीं रखना है, नहीं तो अगर आप जब इसको करेलों में भरोगे ना तो ये बाहर आ जाएगा सारा करेलों से। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी और चीज़ें। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के सत्तू। तो सत्तू बेसिकली भुने हुए चने का पाउडर होता है, अगर ये नहीं है तो आप बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन को अच्छे से भून लें और फिर इसमें डालें। इसमें डाल देंगे हम आधी टीस्पून हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक। तो मैं लगभग 1 से 1.5 टीस्पून नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। और खटाई के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के अमचूर पाउडर। आप चाहो तो इमली की खटाई भी डाल सकते हो, आप चाहो तो नींबू भी डाल सकते हो। और इनको हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये जो स्टफिंग मैंने तैयार किया है ना, आप इसको किसी भी भरमा सब्ज़ी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो वैसे। और ये देखिए करेलों को रखे हुए भी हमें 10 मिनट हो गए हैं। तो हमें क्या करना है ना, अच्छे से इनका पानी इस तरह से निचोड़ देना है। आप इस स्टेज पे इसको धो भी सकते हो, या फिर जैसे मैं कर रही हूँ ना, इसको अच्छे से निचोड़ दे रही हूँ जिससे इसका पानी निकल जाए। इससे करेलों की कड़वाहट हल्की सी कम हो जाती है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये करेले बिल्कुल मीठे से बनेंगे, लेकिन इसकी कड़वाहट इस प्रोसेस से थोड़ी कम ज़रूर हो जाएगी। और अब हमने जो मसाला तैयार किया है ना, हम करेलों में खूब अच्छे से इनको दबा दबा के भरेंगे। तो जितना मसाला आप ज़्यादा भरेंगे, करेले खाने में उतने ही स्वाद लगेंगे बाद में। और ये देखिए हमारे करेले भी तैयार हैं। तो अब हम इनको बनाएंगे कुकर में। इससे ना इनका कुकिंग प्रोसेस इतना फास्ट हो जाता है और एकदम सॉफ्ट बनते हैं और बहुत टेस्टी भी बनते हैं। तो मैंने प्रेशर कुकर में 1/4 कप के आसपास पानी डाल दिया है, और अब हम करेलों को इसमें रख देंगे। रखते समय ध्यान रखना है कि जो मसाले वाला साइड है ना, उसको ऊपर रखना है। और अगर आपका प्रेशर कुकर छोटा है तो आप इनको एक के ऊपर एक भी रख सकते हो, और बड़ा है तो आप इसको सिंगल इस तरह से भी रख सकते हो। और अब हम कुकर को बंद कर देंगे, और इसमें मीडियम फ्लेम में ना बस हमको इन पर 2 विसल लगानी है। और आपने ध्यान रखना है 2 विसल के बाद गैस को ऑफ़ कर देना है। तो जब तक करेले पक रहे हैं, मैंने सोचा आपको वो लच्छा पराठा और बना के दिखा देती हूँ। तो आटा मैंने पहले से गूँथ के रखा हुआ है, तो हम इसकी एक लोई निकाल लेंगे और इसको हम बेल लेंगे। तो बिल्कुल जैसे ही बेलना है जैसे हम रोटी को बेलते हैं। और यहाँ पर है मेरे पास अचार का मसाला। तो थोड़े दिन पहले मैंने आम का अचार बनाया था, अचार तो ख़त्म हो गया पर मसाला बच गया था। तो बस ये मसाला हम इस पर लगा देंगे
आम का अचार वाकई इस बार इतना टेस्टी बनाता ना। अगर आप भी आम का अचार बनाने का सोच रहे हो ना तो आप एक बार मेरी रेसिपी फूड्स एंड फ्लेवर्स पे ज़रूर चेक कर लेना। अचार के मसाले के ऊपर हम डाल देंगे ये थोड़ा सा बारीक किया हुआ धनिया, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है पराठे में। और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसको रोल कर देंगे। रोल करने के बाद हम एक बार इसको फिर से फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसको बीच से काटेंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि इसको आर पार नहीं काट देना है, नहीं तो इसके 2 पीसेस हो जाएंगे अलग अलग। और इसको इस तरह से खोल देंगे तो ये देखिए क्या खूबसूरत से लच्छे बने हैं। अब बस इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा बुरकेंगे और इसका एक छोटा पराठा बेलेंगे। तो बहुत बड़ा नहीं बेलिएगा, नहीं तो जो लच्छे हैं ना वो गायब हो जाएंगे। और अब हम इसको सेकेंगे। तो तवे को मैंने हल्का गर्म कर लिया है और इस पर हम इस पराठे को डाल देंगे। जब ये हल्का सा सिक जाएगा तो हम इसको पलटेंगे और इसी तरह से मैं दूसरी साइड से भी इसको पलट दूंगी। और इसमें थोड़ा सा घी, तेल, बटर आप डाल के सेक लें। बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि अचार के मसाले में ऑलरेडी काफ़ी तेल होता है। और इसको एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा सेक लेंगे तो बहुत ही मज़ेदार पराठा बन के तैयार होता है सच में। और मेरे तो कोई भी अचार बचता है तो मैं ऐसे पराठे बना के तैयार कर लेती हूँ। और चलिए अब हम अपने करेलों को भी चेक कर लेते हैं। कुकर भी ठंडा हो गया है और आप ये देखिए करेलों को आप इस तरह से चाकू हल्का सा डाल के देखें क्या सॉफ्ट करेले हो गए हैं। अब फिर से मैंने वही पैन लिया है जिसमें कि हमने मसाला तैयार किया था। मैं इसमें 1 चम्मच भर के सरसों का तेल डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इस पर करेले इस तरह से लगा देंगे और उनको पलट पलट कर हमें सेक लेना है। तो अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप स्टेज पे एयर फ्रायर का भी इस्तेमाल कर सकते हो और बिना तेल के करेले भी तैयार कर सकते हो। तो वैसे अगर आप इस मेथड से करेले बनाते हो ना तो सिर्फ 2 चम्मच तेल में करेले बन के तैयार हो जाते हैं। ये प्रोसेस इतना फास्ट है ना कि 15 से 20 मिनट में करेले बिल्कुल पूरी तरह से पक के तैयार हो जाते हैं। और टेस्टी तो इतने बनते हैं कि आपको एक बार बना के देखना पड़ेगा। तो आपने देखा ये कुकर वाले करेले कितनी जल्दी से बन जाते हैं और सच में इतने मज़ेदार बनते हैं। और एक बार बना लें तो बहुत लंबे टाइम तक चलते भी हैं। साथ में अचारी पराठे का कॉम्बिनेशन इतना टेस्टी लगता है ना, मतलब एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप ये जब ट्राई करें ना तो दोनों चीज़ें ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आई होप ये आपको भी बहुत पसंद आए। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।